लड़की को होश आया? नहीं। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब ने इसे पेन किलर लगाने को कहा था और तुमने इसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो इफ्तारी का वक्त था, इतनी अफरा तफरी थी, पता ही नहीं चला। अच्छा, आप दुआ करो कि डॉक्टर साहब को इस बात का पता ना चले, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। वैसे बाय द वे इसे लेकर कौन आया था? कोई भला मानस था, छोड़कर चला गया। अच्छा, अब तुम कोशिश करो इस लड़की को जल्द से जल्द होश में लाने की, ठीक है? जी। बस कर जाओ शाना, बिलावल जी बात को ना बढ़ाओ। ना मैं क्या बात को बढ़ा रही हूँ, आप मेरी गल मानने की कोशिश करें। पूरे घर की औरतों ने मेरे खिलाफ एका कर लिया है। ये सब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। हाय, मेरे पुत्र के पीछे क्यों पड़ गए? बाकी सबकी औलादों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ शाना, पहले मेरी सर फट रहा है कि ऐसा ना हो मैं कुछ कर बैठूं। हाँ, क्या कर बैठेंगे आप? वो जो मासूमा है आपकी बहन, उसकी वजह से मेरा मीटर आउट हो गया है। वो समझती क्या खुद को? अपनी माँ से कहो मुंह बंद करे अपना। ना मैं क्यों मुंह बंद करूँ? मैंने किसकी लत तोड़ी है? मैं जरूर मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। बस करो अब्बा जी, हर चीज का हल मार कुटाई नहीं होता। मत भी ख्याल किया कर। ना मैं क्या ख्याल करूँ? तेरी वजह से मैं पूरे घर में जलील हो रही हूँ। नहीं तो अब मैं क्या करूं? कैसे गुस्सा ठंडा करूं सबका? इससे लटक जाऊं, इससे पंखे से, या इससे गोली मार लूं अपने आप को? पागल है तो जल्दी ही नहीं, इसके तो करतूत ही नहीं बने कभी भी। तेरा प्यो भी कमरे में फिरता रहता है, मक्खियों का शिकार करता है। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। एक बात तो बताओ किंजा जी। जिया अगर वाकई नहीं मिली तो? ना करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। इसका मतलब जैसे ही वो वापस आएगी, अब हाथ जोड़ के उससे माफी मांगेंगे। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दुश्मनी तो निभाएंगे, लेकिन तरीके से। जी शहरी का इस वक्त तुम दोनों के बीच में कौन सा मुज़ाकरा चल रहा है? कुछ नहीं पप्पा, वो बस ऐसी बातें कर रहे थे। चलो जाओ किचन में देखो। इस घर में तो लगता है सब लोग बगैर सहरी के रोजा रखेंगे। जी बाबा, मैं देखती हूँ। किधर छोड़ाए उस लड़की को भाई? उस लड़की ने तो एक आवाज तक नहीं निकाली वहां से। कैसी बातें कर रहे हैं पप्पा? आपको लग रहा है कि हम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं? तुम दोनों मिलकर शरारतें तो करते रहते हो ना। अब बंदा ये नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा? जो समझ में हमें आ रहा है हमने बोल दिया। अब जाओ भाई, रोजा रखो, नमाज वमाज पढ़ो। जी। अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ करो। हाँ अल्लाह, क्या रोजा होता है पेशावर में, वाह वाह, क्या सहरी होता है। चपली कबाब, दुम्बे का कढ़ाई, चाय पराठा। हाँ, इधर क्या? दाल खाओ, दाल। बीजान आप भी आ गई। बीजान आप भी आ गई हैं? क्या सच? मेरी बेटी कैसी हो तुम? ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी? तुम ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी बेटी? मेरा भी ख्याल नहीं आती थी। मेरी दादी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। बीजान, इस मनहूस ने मुझे रोड पर छोड़ दिया था। इसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब आप लोग चाहे जितना भी जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मैं इस खबीज से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक कह रही है बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई जरूरत नहीं है इससे शादी करने की। मेरी तरफ से भी इनकार है। अब ये आप क्या कह रही हैं बीजान? ठीक कह रही हूँ मैं, फैसला कर लिया मैंने।
कोई शादी नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल कर दो। क्या मसला है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? हाँ? सदवी अजी रज़ाक़त अली के हाथों पर बैठ लेना चाहता है मैडम। जो घटिया हरकत तुमने की है ना कल रात को अरसल, उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। इसी घटियापन का तो नतीजा है शादी कैंसिल हो गई हमारी। अब नाचो गाओ ऐश करो, नो टेंशन। अच्छा, और मेरा 40,000 का सेलफोन प्लस ब्रांडेड बैग जिसमें 10,000 थे, उसका क्या होगा? एक एक पाई चुका दूंगा, हमारी एक एक पाई। तुम जैसा इंसान अपना बुखार भी किसी को ना दे और वो मुझे देगा 50,000 रुपए। ये बात है, ये बात है। ये लो मेरा एटीएम कार्ड, तुम्हारा और मेरा डेट ऑफ बर्थ इसका कोड है। याशी करो जिया, याशी करो। तुमने सहरी में भंग तो नहीं पी ली थी? बी जान के फैसले ने कुछ ऐसा नशा कर दिया। मेरी बात मानो, अब तुम भी भूल जाओ सारी पुरानी बात। और अगर मेरा कोई फिजिकल नुकसान हो जाता फिर? नहीं होता। सोचो कितनी दफा हमारी लड़ाई हुई है, हजारों दफा तुम्हें छोड़कर आया हूँ कहीं ना कहीं। आज तक कुछ हुआ? कुछ हुआ? होना भी नहीं था। क्या मतलब? इस लड़की कुदरत तुम्हारे साथ है। जरा सोचो, अगर तुम इफ्तारी पर बगैर पूछे ना जाती, मैं चाची को ना भड़काता, हमारा झगड़ा ना होता, मैं तुम्हें सड़क पर ना छोड़कर आता और तुम अस्पताल ना पहुंचती, तो बीजानी फैसला कैसे करती? बोलो बोलो। वैसे तुम हो तो काफी बेवकूफ इंसान, लेकिन तुम्हारी बात में तो दम है। तो फिर बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। आज तक दुश्मनी निभाई है, अब दोस्ती निभाएंगे, वो भी अखलाक की और माशरती अकीदत और एहतराम के साथ। तुम्हारी साजिश तो नहीं है कोई ये? तुम्हारे सर की कसम। हटो यहाँ से, मर जाऊंगी मैं। ओए! यूज करूंगी मैं ये। कर लो कर लो, आज तो कुछ भी कर लो जिया, कुछ भी कर लो। जीजा सर, मुझे बीजान की इस दुखती रग के बारे में पता होता ना तो 6 महीने पहले ये सब कुछ हो चुका होता, इतना सब बर्दाश्त ही ना करना पड़ता। चलो देर आए दुरुस्त तो आए ना। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, वाकई पापा ने पूरे खानदान में फैला दी ना बात हमारी शादी कैंसिल होने की? ऐसी वैसी हर एक को फोन करके कह रही शादी कैंसिल। मुझे लग रहा है पप्पा हमसे ज्यादा खुश है। नवा स्यापा पड़ गया यहाँ पे, हर वक्त कोई नवा कटा खोल जाता है। की हो गया अम्मा? वो आ रही है तुम्हारे बाप की साहब का मशूका नारोवाल से सीधी। अरे बिल्ला आंटी आ रही है। अरे बेला आंटी कौन सी, बिल्लो बांदरी क्या है उसको? पूरे खानदान के मर्दों को आगे लाया हुआ है उसने, और बाप के चेहरे पे लालियां देखनी थी उसकी कॉल सुनने के बाद। नहीं तो आ क्यों रही है वो? तेरे ब्याह का जर्दा खाने के लिए। नहीं तो ब्याह तो कैंसिल हो गया ना, तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है, उसको बताना। और इसके साथ बैठ के यहाँ पे क्या गिटमिट कर रहा था? इसने पहले कमर रोला है, तुझको खुआर किया है। मेरी बात तो सुने। खबरदार, जो तुमने हमको रोकने का कोशिश किया, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा इन जाहिलों का खानदान में। पप्पा किधर जा रहे हैं? जहन्नुम में। जलाल बात तो सुने। ध्यान से जाइएगा। आए हाय मसूमा, क्या हो गया है? जलाल भाई की पूछल पे सवेरे सवेरे किसने पैर रख दिया है? जरा सी बात पर मुंह फैलाकर चले गए। चलो अच्छा ही हुआ, टाइम से निकल गया। वो आ रही है बिल्लो बांदरी यहाँ पे। और बेला आ रही है? कब? कितने बजे? आपने मुझे बताया ही नहीं। ना मैं तुझे क्यों बताऊं? और बुरा वाक किसी से पूछ के आता है। अभी आ जाएगी अपना परांदा लड़ाती हुई यहाँ पे। शादी कैंसिल हो गई, मेहमान आई जा रहे। अरसल, पैर उठाओ अपने। शट अप। मैंने कहा जूते नीचे करो मेरे बिस्तर से अपने। शट अप जिया। वैसे अरसल, इंसान अपनी जान दे दे लेकिन अपनी जबान से ना मुकरे। बहुत मायूस किया बीजान ने, बहुत मायूस किया। तुम्हें पता है मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, जान दे दूं अपनी इनकी वादा खिलाफी पर। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के लिए अपनी जान देने की, जिनको अपनी जुबान का पास नहीं है। सबर मेरे भाई सबर। तू चुप कर जा, तू चुप कर जा। तेरी ही मनूस नजर लगी हमारी खुशियों को। लो जी, मुझे तो पहले ही पता था कि बीचा ने इतना बचकाना फैसला कर ही नहीं सकती। अरसल,
हम ही अहमक थे, हम ही पागल थे जो एवी जश्न मनाने लगे, एवी खुशियां मनाने लगे मुंह उठाकर। मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। सही बात है, लेकिन अब करना क्या है जिया, कुछ तो सोचो। कोई नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। कुछ भी बनाओ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह नजर बद से बचाए, लेकिन मुझे तुम दोनों का इत्तेहाद देख के यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। चुप कर जा शहरी, तू चुप कर जा। अभी हम बहुत सदमे में, कहीं जाया ना हो जी हमारे हाथों। यार वैसे मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल चलना होगा तुम दोनों को। तो पहले हम कौन सा ब्रेक डांस कर रहे हैं? बताओ शहरी। देखो आइडिया ये है कि हम सारे बड़ों को आपस में लड़वा देते हैं। इस तरह उन सबका ध्यान भी बटा रहेगा और हो सकता है उनमें इख्तिलाफात इतने बढ़ जाएं कि वो एक दूसरे की शक्ल ही ना देखना पसंद करें और शादी से खुद ही इनकार कर दें। सुनो, नहीं अरसल आइडिया मुनासिब है, हम वर्किंग कर सकते हैं इस पे। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। इधर उठ के बैठो। देखो तुम जाके ताया अब्बा को कुछ कह देना बिल्लो आंटी के बारे में। उन दोनों का कुछ, ताया अम्मा लड़ेंगी उनसे, बिल्लो आंटी के थ्रू सबको भड़का देते हैं। अरसल कोई खुदा का खौफ है तुम्हें? है जरा सा भी खुदा का खौफ है? यहाँ पे मैं इतनी टाइट सिचुएशन में घूम रही हूँ और तुम ये इस तरह के गाने गा रहे हो। नहीं पागल, मैं तो सोच रहा हूँ अगर मुंडे की माँ मेहंदी से पहले ही शादी का बाइकआउट करते तो। हैं? ताई अम्मा भला क्यों ऐसा करने लगी? बिल्लो आंटी की वजह से। वो कैसे? इधर देखो, बिल्लो आंटी को हम अब्बा के करीब कर देंगे और उसकी वीडियो मम्मा को दिखा देंगे और अम्मा तक जाएंगी और घर छोड़ के चली जाएंगी और ये शादी कैंसल। गुड आइडिया। हाँ छोड़ो, अच्छा आइडिया, सोच सकते हैं, वर्किंग करनी पड़ेगी। मेहंदी ना सजी ना नचे। हाँ, बास्केट लेने गए हैं तेरे ब्याह पे पहनने के लिए। मेरे ब्याह पे पहनने के लिए? उसी बास्केट में अपना वलीमा ना उन्होंने करा लिया तो मेरा नाम मिटा दीजिएगा। हाय हाय, क्या कह रहा है सल्लू? है कैसी बातें कर रहा है? अपने कोई होश के नाखून ले। वो है नहीं नीमा आंटी और जिया, वो आपका घर बर्बाद करने पर तुली नहीं है ना। भला कैसे? वो बिल्लो आंटी नहीं है, उनको अब्बा के साथ भेजा है जबरदस्ती शॉपिंग करने। मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के माला माफ करे जप्फी पाके। क्या? मैं मर गई। मैं तो आप शर्म आ गई है, ना लगा चौकीदार देख रहे सी तो बंदा कोई उम्र का लिहाज करदा। अम्मा हाय हाय, ये जो जिया और नीमा है ना, इनकी तो जाके मैं तबीयत दुरुस्त करती हूँ। और जाओ अम्मा, आपसे नहीं होना, आप बस मांस मूस की गाओ। तू मैनू मुंह लान दे, फिर मैं जुत्ती ला लेनी है जाके। बंदा ही आई है। मेरी बात तो सुनो ना तुम। छोड़े मेरा बैग, आपको क्या तमाशा, ये क्या कर रही हो? ये तमाशा का क्या मतलब है? उस वक्त तमाशे नहीं लगे हुए थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? बीजान, हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे थे। पीछे हटना बेवकूफ, बीजान को अंदर जाने दो। दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कदम भी बाहर निकालो। क्या कदम बाहर नहीं निकालूंगी? मेरे मुंह कोई ना लगे, अच्छा मुझे बुरा कोई नहीं होगा। पागल हो गए हो तुम लोग? घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम लोग तमाशा बना रहे हो। तमाशा तो मैं अब लगाऊंगी जब मैं आपके पुत्र की ना कहानियां इश्क-मिशूकी की पूरे महल्ले को खोल खोल के सुनाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जबान बंद करो। नहीं करती मैं अपनी बकवास बंद। खसमानू खा सारे लानत पेशती मैं इस घर पे, और इस घर में जो ब्याह हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने मैके। बुलाया ना मेरे दुश्मनों को यहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए। एक कदम भी बाहर निकालो ना, खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। हाय जी, तुसी दोगे मैनू तलाक? इधर आ, इधर आ। ये मेरा मुंडा देगा तलाक नीमा मिसनी की बेटी को। भाभी हम ज्यादती कर रही हैं। अच्छा जी,
तुम दोनों को नहीं पता कि ज्यादती क्या होती है? अब मैंने क्या किया है? अब चुप कर तू है सारे फसाद की जड़ तू है। तूने जाके मेरे दुश्मनों को चाबियां भरी है, अल्लाह पूछेगा तुझको। शाहाना, खुदा के लिए जुबान संभाल कर बात करो। नहीं संभालनी मैंने जुबान अपनी मजीद। अरसल ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से, नफसियाती मरीजा हो गई है। अगर ये ऐसी मरीजा है तो इसको मेंटल अस्पताल में एडमिट कराओ। यहाँ क्यों दंदनाती फिर रही है ये? ना क्यों ना दंदनाती फिरूं? आप सब लोग होंगे मेंटल पीस, आप लोग जाएंगे पागल खाने। पूरे जंजालपुरा में हो गया मेरा ब्याह, मेरी किस्मत खराब थी। अच्छा बस चुप कर जाओ और जाओ अपने कमरे में। आगा जी तानू नहीं पता है सारे लोग ही मिलके मेरे नाल की कर रहे ने। अच्छा मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम क्या कर रही हो। बस अब एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी तुम। अरसल लेके जाओ माँ को अपने कमरे में। बैग लेकर आ मेरा। देख लिए अपनी भांजी की जुबान के जौहर। मैं समझाऊंगा शाहाना को मुमताज, और तुम भी अपनी बीवी को नरमी से हैंडल किया करो ना। खाक नरमी करूं आगा जी, दिमाग पका के रख दिया मेरा इस बेवकूफ औरत ने। ऐसी औरतें होती हैं जो मर्दों को भड़का कर ना उनके घर खराब करती हैं। और किसी का नहीं, मेरी बच्ची का घर खराब करी है। वो सुना नहीं आपने उसने क्या कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा नहीं माँ। एक दफा पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था शाहजहां। उसके बाद ऐसा बम फोड़ा था, अब तक सीने में टीस उठती है। चलो तुम अंदर जाके देखो। कहाँ जाऊं आगा जी? अरे क्या करोगे, चुप कराओ उसे। ठीक है जा रहा हूं मैं। अपने दिल की भड़ास। हाँ, मैंने क्या दिल की भड़ास निकाली है? सारे घर वालों के साथ आप मिल गए ना, हमेशा मेरे साथ यही होता है। बना दिया ना तमाशा। ना क्या तमाशा बनाया? मैंने तमाशा बनाया नहीं तो आगा जी की वजह से